इस तरीके से अगर आपके भी बोन का सेल बाहर आ रहा है तो आप समझ जाइए कि आप बोन बनाने में परफेक्ट हो चुके हैं और बहुत ही तरीके के आप डिज़ाइन को बनाकर और इस तरीके से आसानी से मोल्ड से निकाल सकते हैं। बोन बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत यही आती है कि अनमोल्ड करते समय या तो कलर छूट जाता है या तो ब्रेक हो जाता है इसका सेल। लेकिन जब आपका सेल इतनी आसानी से निकलेगा तो बोन बनने के बाद चॉकलेट तो आसानी से निकलेगा ही। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्वेता। वेलकम टू माय चैनल श्वेताज किचन एंड लाइफ स्टाइल। दोस्तों, आज मैं बोन बनाने वाली हूं जो कि बहुत आसानी से मैं आपको बताऊंगी कैसे आप फटाफट बोन बना सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से, ताकि आपका बोन जो है वो एकदम अच्छी तरीके से अनमोल्ड हो और टेस्ट में बहुत ही अच्छा हो। बहुत ही ईजी वे है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले इसके लिए मैंने यहाँ पे कोकोआ बटर को मेल्ट किया है। डबल बॉयलर पे मेल्ट करना सबसे आसान होता है और आप अगर ओवन में माइक्रोवेव में करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस नॉर्मल इसे मेल्ट कर लेना है। और सबसे बड़ी बात कि इसके टेम्परेचर को आपको चेक करते रहना है। अगर ये टेम्परेचर 30 के आसपास है तो आपका बोन बहुत ही अच्छा बनेगा। अगर ये गाढ़ा हो गया है, ज़्यादा कलर आपने ज़्यादा डाल दिया है तो भी वो अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए इसमें जो कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाऊंगी तो वो आप ध्यान रखिएगा कि किस तरीके का हमारा चॉकलेट के लिए कलर तैयार करना है। हमेशा बोन बनाने के लिए पाउडर कलर का ही यूज़ करें और पाउडर कलर जब आप कोकोआ बटर में डालेंगे तो वो पाउडर फॉर्म में रहता है तो वो दानेदार दिखेगा। लेकिन आपको कोकोआ बटर में इसे मिक्स करते करते एकदम स्मूथ तैयार कर लेना है कलर। अगर वो दाना रहता है तो आपके बोन की शाइन अच्छी नहीं आएगी। आपको जब अनमोल्ड करना होगा तो हो सकता है जो बाहरी कलर हो वो क्रैक हो जाए और वो देखने में बिल्कुल भी अच्छा ना लगे। तो इसलिए इस प्रोसेस को बहुत ही ध्यान से कीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कलर है वो स्पून पे लगा हुआ है। अगर आप इस तरीके से कलर को नीचे गिराते हैं और स्पून से एकदम से कलर हट जाता है तो यानी आपका जो कलर है वो पतला है और वो बहुत ही अच्छा नहीं तैयार है। तो इसी तरीके का गाढ़ा आपको कलर रखना है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। यहाँ पे मैंने वाइट कलर इस ईयरबड से लगा दिया है और उसके बाद मैं इस पे ब्लू कलर भी लगाऊंगी और उसके बाद मैं इसे सेट होने के लिए कम से कम 20 मिनट के लिए फ्रिज में छोड़ दूंगी, ताकि जो ये कलर मैंने लगाया है वो अच्छी तरीके से इसके ऊपर सेट हो जाए। बोन बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप चॉकलेट तैयार कर रहे हैं तो आपको एसी रूम में ये सब काम करना पड़ेगा, ताकि जो बोन पे जो कलर सेट होता है वो सेट हो जाए एसी रूम में ही और उसके बाद आप फ्रिज में उसको अच्छी तरीके से सेट करें। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो कलर है वो सेट हो चुका है? आप दूसरा कोट उस पर चढ़ा सकते हैं। इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि जब आप 15-20 मिनट हो जाए फ्रिज में रखे हुए मोल्ड को कलर लगाने के बाद, तो उसके बाद उंगली से टच करके अगर देखते हैं और वो जो कलर है आपकी उंगलियों पे नहीं लगता है, इसका मतलब है कि आपने जो लेयर लगाया है कलर का वो सेट हो चुका है। ये मेरा लेयर सेट हो चुका है। 15 से 20 मिनट मैंने रख दिया था। उसके बाद मैं अब इसमें लाइट कलर ब्लू लगा रही हूँ और इसको एकदम ऐसा नहीं, बराबर नहीं लगाना है। आपको जैसे मन करे उस तरीके से लगा सकते हैं। और उसी के साथ मैंने डार्क ब्लू कलर भी लगाया है और कोई भी गैप नहीं दिखना चाहिए। एकदम अच्छी तरीके से पूरा जो कवर कर देना है। और ये जो मैंने लाइट कलर बनाया है, वाइट कलर में हल्का सा इसी डार्क ब्लू कलर को डाला है और लाइट कलर भी इसी से तैयार हो चुका है। वाइट कलर में जितना आपको लाइट रखना है उतना कम ब्लू डालिएगा। अगर आपको और कलर बनाना चाहते हैं तो आप दूसरे कलर से भी इस को ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ब्लू के बाद डार्क ब्लू तुरंत ही लगाया है और इसको अच्छी तरीके से फ्रिज में फिर से सेट होने देंगे।
उंगली से टच करके देखना है। अगर आपका कलर उंगली में नहीं आ रहा है यानी कि कलर बिल्कुल सेट हो चुका है। यहाँ पे मैं वैन हंटन का कवर्चर चॉकलेट यूज़ कर रही हूँ। इसमें कोकोआ बटर अच्छी मात्रा में रहता है, तो आप इसी को यूज़ कीजिए, या फिर आप कैल्बो कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कवर्चर चॉकलेट ही यूज़ करना है। कवर्चर चॉकलेट से इस बॉनबॉन का जो है टेक्सचर, कलर बहुत ही अच्छा आता है, और बॉनबॉन चॉकलेट में अक्सर कवर्चर चॉकलेट ही यूज होता है। आप कमेंट करके ये पूछेंगे कि क्या कंपाउंड चॉकलेट यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल भी कंपाउंड चॉकलेट सेल बनाने में तो यूज नहीं कर सकते हैं। आप अंदर में फिलिंग कर सकते हैं कंपाउंड चॉकलेट से, आप उसका गनाश तैयार कर सकते हैं, उससे कोई भी चीज़ फिलिंग के लिए तैयार करके आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अमूल फ्रेश क्रीम का यूज़ करते हैं इसमें, तो आपका जो सेल्फ लाइफ है इसका वो कम हो जाता है। मैंने यहाँ 100 ग्राम कवर्चर चॉकलेट ले लिया था, उसको डबल बॉयलर में मेल्ट कर लिया था, और वो अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया, तो मैंने इसमें 30 ग्राम के करीब और इसमें कवर्चर चॉकलेट जो मैंने बारीक काट के रखा था वो डाल दिया है। इसका टेम्परेचर 45 के करीब आ चुका था, और उसके बाद मैंने इसमें बाकी जो बचा 30 ग्राम चॉकलेट था अलग से मैंने किया था वो मैंने डाल दिया, और उसको डाल के मिक्स करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो टेम्परेचर है इसका डाउन हो चुका है, और इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि इसकी शाइन जो है वो प्रॉपर आ सके। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपके पास कोई भी थर्मामीटर है आप उसको यूज कर सकते हैं। दोनों का जो ये टेम्परेचर है वो बराबर दिखाता है। यहाँ पे मैं कवर्चर चॉकलेट ही यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे कंपाउंड चॉकलेट का यूज कर सकते हैं फिलिंग में, और मैंने इसमें थोड़ा सा अमूल फ्रेश क्रीम डाला था और इसका गनाश तैयार किया है। और पहला जो फीलिंग रहेगा वो हमारा ये स्ट्रॉबेरी का जो फीलिंग आता है वो रहेगा, दूसरा मैंने गनाश तैयार किया है वो रहेगा। मैं यहाँ पे मेन आपको दिखाना चाहती हूँ कि आप कैसे इस तरीके से मोल्ड से चॉकलेट के सेल को बाहर निकाल सकते हैं, बॉनबॉन चॉकलेट को बाहर निकाल सकते हैं। आप इसमें फिलिंग तो बहुत सारी चीज़ों के डाल सकते हैं, लेकिन मेन मेरा पर्पस है कि जो लोग देखते हैं और डरते हैं कि मेरे से बॉनबॉन नहीं बनेगा, उनके लिए यहाँ पे बहुत ही इजी तरीके से मैंने बताया है। आपको मोल्ड में चॉकलेट डालते समय भी टेम्परेचर का ख्याल रखना है कि टेम्परेचर जो है 28 to 30 हो, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका 32 से ऊपर टेम्परेचर रहेगा तो जो आपने कलर लगाया है मोल्ड के ऊपर वो चॉकलेट के साथ मेल्ट हो जाएगा और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और जब कलर चॉकलेट के साथ मेल्ट हो जाएगा तो चॉकलेट बॉनबॉन मोल्ड से बाहर निकलेगा भी नहीं सही तरीके से। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपको चॉकलेट को सेट अच्छी तरीके से करना है, और इसका टेम्परेचर जो है वो 28 to 30 ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। और ये सारा काम आपको एसी रूम में 22 डिग्री के आसपास रूम का टेम्परेचर हो उसके साथ आप इस वर्क को कीजिएगा, तो आपका रिजल्ट कुछ इस तरीके का निकलेगा। मोल्ड को टैप कर कर के और इसमें से एक्स्ट्रा चॉकलेट मैंने निकाल दिया था, और उसके बाद इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ दिया था ताकि ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए। उसके बाद मैं इसमें फिलिंग डाली हूँ। सबसे पहले मालाज की फिलिंग मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो फ्रेश स्ट्रॉबेरी को थोड़ा सा क्रश कर लीजिए। उसके बाद एक फ्राइंग पैन में आप स्ट्रॉबेरी को कैस्टर शुगर के साथ थोड़ा सा गर्म कीजिए। उसके बाद जब वो अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तो उसमें थोड़ा सा ग्लूकोज डालिए, ग्लूकोज सिरप, जो ग्लूकोज सिरप आता है उसे डालिए, और उसमें फिर आप थोड़ा सा मतलब हाफ टी स्पून के बराबर पेक्टिन डालिए। पेक्टिन पाउडर जो आता है वो आप डालिएगा, तो इससे आपका जो इस चॉकलेट का सेल्फ लाइफ है वो बहुत बढ़ जाएगा, और आप इसे कहीं भी बाहर भेज सकते हैं, लेकिन ठंड के मौसम में भेज सकते हैं, या फिर आप सेल कर सकते हैं अपने लोकल एरिया में।
अगर आप बॉनबॉन की फिलिंग के लिए पेक्टिन और ग्लूकोज सिरप का यूज़ करते हैं तो आपके बॉनबॉन की सेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी। अगर आप अमूल फ्रेश क्रीम का यूज़ करते हैं तो इसकी सेल्फ़ लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होगी। मैंने यहाँ पे गनाश का यूज़ किया है, लेकिन बहुत कम मात्रा में अमूल फ्रेश क्रीम इसमें ऐड किया था। मैंने स्ट्रॉबेरी क्रश डाला, उसके बाद मैंने जो गनाश तैयार किया था वाइट चॉकलेट का वो डाला, उसके बाद मैंने इसे अच्छी तरीके से कवर कर दिया। आपको जो स्ट्रॉबेरी है और गनाश है वो 90% तक फिल करने के लिए डालना है, 10% खाली रखना है इसको ऊपर से डार्क चॉकलेट से कवर करने के लिए। कवर करने के बाद मैंने इसे क्लिंग रैप से ढककर रात भर के लिए फ्रिज में छोड़ दिया था और सुबह आप देख सकते हैं रिज़ल्ट कुछ ऐसा है। मैंने बहुत ही सावधानी से इसे निकाला है, बहुत ही आराम से ये निकल गया है क्योंकि ये रात भर फ्रिज में सेट हो चुका है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं हो तो कम से कम 4 से 5 घंटे तो इसे सेट होने दीजिए। उसके बाद कुछ इस तरीके का आपका भी बॉनबॉन निकल कर बाहर आएगा। बहुत ही टेस्टी चॉकलेट बना था, सबको बहुत पसंद आया था। ये चॉकलेट बहुत ही शाइनी हुआ, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बॉनबॉन्स की ढेर सारी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में बॉनबॉन पे क्लिक कीजिए और वहाँ पे आपको बॉनबॉन की ढेर सारी रेसिपी दिखेगी। अगर इस तरीके से इजी वे में आपने बॉनबॉन बनाना सीख लिया तो आप भी अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। लेकिन वीडियो में जितनी बातें मैंने समझाई है, जितनी टिप्स और ट्रिक आपको बताए हैं, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप भी अपने घर में बॉनबॉन बनाइए।